हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और हम आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं आपके लव और सपोर्ट के लिए, बिकॉज वी रिसेंटली क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमें मोटिवेशन मिले नई वीडियोस बनाने की। और नई वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि आप कैसे यूके में जॉब ढूंढ सकते हैं। पिछली वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी जिसमें कि हमने आपको बताया था कि कैसे नया रूल आया है यूके वीज़ा का, जिससे कि आप सारे प्रोफेशनल हैं बहुत बेनिफिट ले सकते हैं, यूके आ सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, इमिग्रेट हो सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं स्पेशली आपके लिए कुछ टूल्स लेके आया हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आप एक आईटी इंजीनियर हैं या सीए हैं या कोई प्रोफेशनल है कि जिसकी डिमांड रहती है यहाँ पे यूके में या किसी और भी कंट्रीज़ में, तो यूके में स्पेशली आने के लिए आपके लिए ये टूल्स बहुत फ़ायदेमंद होंगे जॉब ढूंढने के लिए। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है यूके वीज़ा के रिलेटेड कि कैसे नया वीज़ा क्या है, किस चीज़ के लिए है, कैसे आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक लिंक डाल दूंगा और नीचे भी कमेंट्स में भी डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीवी या रेज्यूमे की। तो आपको अपने सीवी में सारी डिटेल्स अच्छे से लिखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको 3-4 पेजेस का सीवी बनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए। तो रिकमेंडेड इज 1 पेज। फिर भी अगर आपका 1 पेज में किसी तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो मैक्स टू मैक्स इट शुड बी 2 पेजेस, बिकॉज रिक्रूटर्स जो हैं वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं चीजों में कि वो बैठ के आपका अच्छा खासा लंबा चौड़ा 3-4 पेजेस का रेज्यूमे पढ़ेंगे। तो मेक श्योर इट इज वेरी हाँ, कंसाइज एंड वेरी डिटेल्ड। और एक ये भी सर्वे है जिसमें बताते हैं कि एवरेज रिक्रूटर 30 सेकंड से 1 मिनट तक ही स्पेंड करता है आपके रिज्यूमे में। जो आपके रिज्यूमे की हाइलाइट्स हैं, जो आपके प्रोफेशनल करियर की हाइलाइट्स हैं, वो आप स्टार्टिंग में ही डालें, ताकि जो रिक्रूटर है उसको पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ना कि उसको पूरा वो पढ़ना पड़े और उसमें वो डिसइंटरेस्टेड हो। यस, बेसिकली आपको अपनी स्किल्स अच्छे से हाईलाइट करनी है अपने रिज्यूमे में। बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज को बहुत अच्छे से शो करना है। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपकी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होनी चाहिए। तो मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस से लेके सबसे पुराना एक्सपीरियंस इस ऑर्डर में रहेगा, तो दैट विल बी रियली यूजफुल। एंड उसके बाद आप अपना लास्ट में एजुकेशन बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। और जो आपके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं वो स्पेसिफिकली इतनी लेंथी नहीं होनी चाहिए कि जो रिक्रूटर है वो फिर से उसको ना पढ़े। ट्राई करें कि सिर्फ अपने जो आपका टेक स्टैक है या 2 लाइनें हैं अपने प्रोजेक्ट की, बस उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्रूटर आपको कॉल करता है आपके डिस्कस करने के लिए कि क्या आपने करियर में करा है, क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं, उसकी डिटेल डिस्कशन ऑन द कॉल होती है, रादर दैन सब कुछ वो आपके रिज्यूमे में पढ़ के समझने की कोशिश करें। और एक और बहुत ही बेटर टूल है जो अगर आप यूज़ करना चाहें तो resumeMaker.online। तो इस वेबसाइट पे जाइए, ये बिल्कुल फ्री है और आपको ये इंटरनेशनल लेवल का रिज्यूमे बनाने में हेल्प करता है। बहुत ही इजी है वहाँ पे जाके बनाना। तो उसमें काफ़ी टेम्पलेट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं 1 पेज 2 पेज रिज्यूमे बनाने के लिए। तो डू चेक इट आउट। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Last and most important thing is please make your resume very honestly and don't lie about your skills. आपको कहीं पे भी इन चीज़ों के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस है, जो आपके एक्चुअल स्किल्स हैं, आप सिर्फ वही शो कीजिए। सो आफ्टर प्रिपेयरिंग योर रेज्यूमे, नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी प्रोफाइल कहाँ कहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और आप कैसे कैसे रीच कर सकते हैं रिक्रूटर्स को। यहाँ काफ़ी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके अपनी प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं, पूरी प्रोफाइल क्रिएट करके रिक्रूटर्स को ढूंढ सकते हैं, जॉब्स ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और होपफुली आपको कॉल बैक भी आएगी। तो जो साइट्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ आई वुड लाइक टू से इट्स लिंक्डइन, जो कि सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। जो भी मोस्टली जॉब कॉल्स आती हैं, रिक्रूटर खुद ही आपको रीच आउट करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी हो, स्ट्रांग हो। तो बेटर यही है कि आप पहले तो अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, आप अपनी एक फ़ोटो लगाएं जो कि प्रोफेशनल दिखती हो। तो ये है कुछ सैम्पल फोटोग्राफ्स। आपका जो पूरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है उसमें आपके स्किल्स हाईलाइट होने चाहिए, और वहाँ पे एंडोर्स करने का फीचर भी आता है जो कि आप अपने दोस्तों से करवा सकते हैं अपने स्किल्स को एंडोर्स, जिससे कि आपकी प्रोफाइल हायर रैंक करेगी जब कोई रिक्रूटर सर्च करेगा किसी पर्टिकुलर जॉब स्किल्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, लिंक्डइन का एक फीचर है जिसमें होता है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस क्या है? बेसिकली आपने जिन कलीग्स के साथ काम किया है वो आपको रेकमेंड करते हैं कि हाँ, मैंने इस बंदे के साथ काम किया है, वो बहुत अच्छा काम करता है, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस पर्सन टू बी इन योर टीम।
तो इस वाली इन जैसी चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास 5-6 स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है और आपके मैनेजर्स या सीनियर डायरेक्टर्स या इन लोगों के पास से आपके पास रिकमेंडेशन है, तो उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो डू ट्राई टू गेट दोज रिकमेंडेशन ऑन टू योर प्रोफाइल्स। सो रिकमेंडेशंस लिखने के लिए कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए आप जिसके बारे में रिकमेंडेशन लिख रहे हैं, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन योर रिलेशनशिप कि आप उनके साथ कब काम करते थे, कैसे काम करते थे, एंड देन उस प्रोफेशनल बंदे का क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर है या क्या स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी एबिलिटी है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन इंक्लूड अ पर्सनल एग्जाम्पल एंड देन कंक्लूड द रिकमेंडेशन। एंड ये मेक तो श्योर कि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी हमेशा अपडेटेड रहे और आपकी सारी स्किल सेट वहाँ पे डिफाइंड हो, क्योंकि रिक्रूटर्स जब सर्च करेंगे तो आपकी प्रोफाइल उनको तभी मिलेगी अगर आपकी प्रोफाइल में वो बेसिकली स्किल सेट लिस्टेड होगा, तो वो लोग आपको इजीली रीच आउट कर सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे लोग जो हैं यूके में वो आपको मैसेज के थ्रू लिंक्डइन मैसेज के थ्रू रीच आउट करते हैं। सबसे पहले वो आपको वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे एंड देन दे विल probably आस्क यू फॉर योर कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल फॉर फर्दर डिटेल्स और फर्दर कम्युनिकेशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है लिंक्डइन के बारे में, आपको वहाँ पे जाके सेटिंग्स में चेंज करना होगा ओपन टू वर्क। बिकॉज ऐसा होता है कि आपकी अगर प्रोफाइल में आपने अपडेट नहीं करा तो रिक्रूटर्स को नहीं पता चलेगा कि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ओपन टू वर्क, वो उसके लिए सर्च करें, गूगल पे आपको मिल जाएगा एंड डू चेंज योर सेटिंग्स। प्राइमरीली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टल लिंक्डइन है, बट इसके अलावा भी और वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल अपलोड करके। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है Indeed.com। उस पर भी आप सिमिलर वे है प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको जॉब सर्च करके अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप रिक्रूटर को कनेक्ट कर लें और फिर रिक्रूटर के पास जब जॉब आए तब आपको वो कांटेक्ट करे। वहाँ का थोड़ा फीचर अलग है। सिमिलरली एक Monster.com भी है, TotalJobs.com है, और रीड.com। रीड.com भी अच्छी है जो वहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। और एक है cvlibrary.com, वो भी काफ़ी यहाँ पे फेमस है। बट मैं आपको ये कहूँगा इतनी वेबसाइट पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंटली लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया और रीड.com, ये 3 पे भी अगर आप बना लेते हैं तो बहुत बहुत है, मोर हाँ, देन इनफ है। मोर देन इनफ है। एक और वेबसाइट है जो कि एक बोनस वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, जिसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो कैरियर्स। आप लोगों ने स्टैक ओवरफ्लो तो यूज़ करा ही होगा। उस पर आप जाके अपने क्वेश्चंस और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो स्टैक ओवरफ्लो है उसका एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जिसमें आपको स्पेशली बताता है कि स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स कौन सी हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके अपना वेबसाइट पे लॉगिन बनाते हैं, उस पर आप अलर्ट्स लगा सकते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी वाली स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स हैं स्पेसिफिकली, ताकि आप उसको टारगेट कर सकें और उससे जॉब ढूंढ सकें। अगर आप आईटी इंजीनियर हैं तो आपको स्टैक ओवरफ्लो का पता ही होगा, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। और उस पर अगर आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है, अगर आपको पता है वहाँ पे डिफरेंट बैचेस मिलते हैं, आपका स्कोर पॉइंट बनता है, और उस पर अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो बहुत ईजिली कॉल्स आ जाती हैं। तो ट्राई करिए, स्टैक ओवरफ्लो को भी यूज़ करिए, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो अब आपकी प्रोफाइल भी रेडी हो गई है लिंक्डइन पर। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आपको अपनी जॉब प्रोफाइल रिलेटेड कंसल्टेंट्स और रिक्रूटर्स को ऐड करना है जो कि यूके में है। तो पहले आप सर्च कर सकते हैं ऐसे रिक्रूटर्स को लिंक्डइन पर और उनको पर्सनलाइज मैसेज भेजिए हमेशा जब आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। उससे बेसिकली इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो बंदा आपको कनेक्ट करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। उस पर्सनलाइज मैसेज में आप बेसिकली अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख के और वाई यू वांट टू कनेक्ट आप लिख सकते हैं, तो ताकि वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। अब जब आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ आपकी ये प्रोफाइल है और ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी उनके पास अगर ओपन है जो वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी दे रही है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। ऐसा कई बार होगा कि आपको शायद रिस्पॉन्स आए कि नहीं वो एक सर्टेन जॉब पे स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे, बट द की टू सक्सेस इज दैट यू हैव टू कीप ट्राइंग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 100 जगह अप्लाई करें और आपको सिर्फ एक रिस्पॉन्स आए जो कि आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, लेकिन आपको तो एक ही जॉब चाहिए, राइट? सो बी पॉजिटिव, कीप ट्राइंग, दैट विल हेल्प यू। सपोज आपने ये सारी चीज़ें करी और आपको एक रिक्रूटर कहता है कि उसके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और वो स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप्स आपके लिए क्या है? तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको उससे सारा प्रोसेस थॉरली समझना है कि क्या प्रोसेस है, कितने राउंड्स होंगे, क्या क्या फॉलो होगा उसमें। और जब ऐसा होता है तो उस कंपनी के बारे में ज़रूर जाके पढ़िए, क्योंकि यहाँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जानना चाहते हैं कि आप उस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं और क्यों इंटरेस्टेड हैं उसके बारे में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपको उस कंपनी की डिटेल्स निकालनी होगी, चाहे आप ग्लासडोर जाएं या और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो आप गूगल कर सकते हैं उस कंपनी के बारे में। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ के टेक्निकल राउंड बहुत इजी हैं और यहाँ पे लोग इतना नहीं देखते हैं। यहाँ काफ़ी थॉरली ग्रिलिंग होती है हर चीज़ के बारे में। बेसिकली वो आपका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि जो आपने वहाँ पे लिखा है अपनी प्रोफाइल में या जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप कितना एक्चुअल वर्क करके आए हैं उस पर। और उनके पास ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उस चीज़ को निकालने के लिए आपसे। उनको बात करके पता चल जाता है यहाँ पे कि आपने कितना काम किया है, जितना आपने एक्सपीरियंस लिखा है आपके पास उतना एक्सपीरियंस है या नहीं है, और जो आपने स्किल्स लिखे हैं आप उसमें कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे नहीं हैं। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए। यहाँ पे अगर आप आईटी डेवलपर हैं, यहाँ कोडिंग राउंड्स बहुत होते हैं, तो उसके लिए अपना स्किल्स ब्रश अप कर लें सब। काफ़ी वेबसाइट्स हैं जैसे लीड कोड हो गया या गीक फॉर हैकर गीक्स हो रैंक हो गया, गया। हैकर रैंक हो गया, उन पे जाके अपनी प्रोफाइल बनाइए और कोडिंग ज़रूर ट्राई कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी कोडिंग को काफ़ी वैल्यू करते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे होते हैं कल्चरल राउंड्स, जो कि आपको बाकी आई थिंक कंट्रीज़ में इतने लगेंगे नहीं। और आपने सुना भी होगा एचआर से कि एचआर राउंड्स आर जस्ट नॉर्मल, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे उसकी बहुत वैल्यू, उसकी इतनी ही वैल्यू है जितनी आप एक टेक्निकल टेस्ट की वैल्यू करेंगे। कि अगर आपने बिल्कुल भी एक आधा आंसर भी इधर उधर दिया है कि जिससे उनको लगे कि ये बंदा हमारी कंपनी में फिट नहीं हो सकता है, तो वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देंगे, चाहे आपने टेक्निकल में जितने भी झंडे गाड़े हो, तो उसका हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इंडिया में तो होता है ना कि मतलब आपने अगर टेक्निकल क्लियर कर लिया तो एचआर राउंड को इतना मैटर नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऑफर मिल ही जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ अज्यूम मत करना, हमेशा मतलब प्रिपेयर करना कल्चरल राउंड के लिए भी और टेक्निकल राउंड के लिए भी। तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप जाके गूगल कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कल्चरल राउंड में। स्पेसिफिकली आपको कंपनी के गोल्स और कंपनी के प्रिंसिपल्स देखने होंगे कि कंपनी के क्या प्रिंसिपल है, किनको फॉलो करती है। जैसे अमेजोन का जस्ट लेट्स से कि कस्टमर इज द किंग और समथिंग, इस तरह की कुछ है। तो उन चीज़ों को आपको अपने करियर एक्सपीरियंस से बताना है कि आपने इन चीज़ों को भी फॉलो किया है, या आप इन प्रिंसिपल से अलाइंड हैं या नहीं है, या आप डिफरेंटली सोचते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। और यही कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, एंड होपफुली आपको एक जॉब मिल जाएगी। बट लास्ट टिप एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि डोंट फील डीमोटिवेटेड। ऐसा होगा कि आप डेली जाके अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है ढंग का, या आपको कोई कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आप अप्लाई करते रहिए, ज़रूर मैं बता रहा हूँ आपको सक्सेस मिलेगा इसमें। और डेली ट्राई करिए। कंसिस्टेंसी जैसे ही आपकी बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से आपको नए कनेक्शंस बनते रहेंगे और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती रहेगी। बाकी एंड में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमने मतलब पूरी कोशिश करी है कि अपने एक्सपीरियंस से और अपनी नॉलेज से जो भी हमें यहाँ पे रह के हुई है उससे आप लोगों की हेल्प हो सके। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है इस टॉपिक के अंदर, लेकिन हाँ हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों की हेल्प हो सके। होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू गाइस। तो फिर आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ लगे, कोई क्वेश्चन लगे जो हमने कवर नहीं किया है, जो आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो सकती है, इस कमेंट बॉक्स में डालें। हमें भी पता चलता रहेगा कि हमने कितनी हेल्प करी किसकी और क्या हेल्प कर सकते हैं आगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। टिल देन टेक केयर चाओ, एंड बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। बाय। रिज्यूमे बहुत ही दोबारा शुरू करें। नहीं यहीं से बोलो ना। तो ठीक है। वेबसाइट्स कौन सी थी? सीवी, क्या था सीवी? एक और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप लॉगिन कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। लेकिन लिंक्डइन सबसे टॉप पे है जिस पे आपको काफ़ी कॉल्स आने की आशा है। राइट। और अगर आप आईटी इंजीनियर हैं तो स्टैक ओवरफ्लो से भली भांति ज्ञात होंगे आप। अगर चलो समझो, अगर आप